हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टीफन्स लॉ, जिसको कि हम प्लैंक्स लॉ के एक्सप्रेशन से डिराइव करेंगे। तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ये लॉ क्या कहता है कि अगर जैसे कोई हमारा एक बॉडी है, उसका एक लेट से हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं, और उसको अगर हम किसी टी टेम्परेचर पे अगर हम उसको सेट करेंगे तो सेट, या फिर हम उसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो टी टेम्परेचर पर है, तो वो एनर्जी रेडिएशन कुछ एमिट करेगी। तो अगर वो कुछ एनर्जी रेडिएशन एमिट करेगी तो इसके पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम के जो ये एनर्जी रेडिएशन एमिट हो रही है, ये इस एब्सोल्यूट टेम्परेचर की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगी। ये हमारा स्टीफन्स लॉ कहता है। तो यही है हमारा स्टीफन्स लॉ। इसको हम डिराइव करेंगे एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है प्लैंक्स लॉ का, उसकी मदद से। आइए देखते कैसे करना है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। स्टीफन लॉ स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी इस एग्जाम्पल से। तो आइए देखते हैं इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है। तो आपको ये एनर्जी डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन है प्लैंक्स लॉ का, ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, जो हम डिराइव करते हैं प्लैंक्स लॉ की जो डेरिवेशन है। तो ये क्या कहता है कि ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और ये यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये इसी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। एच आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट अभी, और के हमारा भी एक कांस्टेंट होता है, टी हमारा जो है वो टेम्परेचर है। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन हम ले सकते हैं, जो ये ई है, इसके एक्सप्रेशन को 0 से इन्फिनिटी तक हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो कांस्टेंट है हमें ये बाहर आ जाएगी, और ये टर्म अंदर आ जाएगी इंटीग्रेशन के। अब यहाँ पर आपको एक कंसीडरेशन लेना है, जो कि है एच म्यू बाय के टी इक्वल्स टू एक्स। तो अगर आप म्यू फ्रीक्वेंसी को एक साइड रखोगे और एक्स को एक साइड रखोगे, के टी और एच को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो डी वी इक्वल्स टू डी एक्स के टी बाई एच, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा। अब आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, जो कि इसके बाद बनेगी ई इक्वल्स टू 8 पाई एच बाई सी क्यूब के टी बाई एच की पावर 4, और ये इंटीग्रेशन के अंदर हमने जो कि एक्स कंसीडर किया था उसको एक्स को हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, जो कि आपको जस्ट एक रटना है कि इसकी पावर होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई रेस टू द पावर 4/15। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल आता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कैलकुलेशन के अंदर। तो और ये जो एक्स था ये आपको पता ही है, हमने जो लेट किया था पीछे, एच म्यू बाई के टी। अब इसको अगर हम इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई रेस टू द पावर 4/15, और ये तो ये आ जाएगा हमारा 8 पाई रेस टू द पावर 5 के रेस टू द पावर 4/15 सी रेस टू द पावर 3 एच रेस टू द पावर 3, और ये टी रेस टू द पावर 4 यहाँ बाहर आ जाएगा। बिकॉज हमें रिलेशन वही पुट करना है, तो इसलिए हमने टी रेस टू द पावर 4 को बाहर ले लिया। या आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ये वाला जो कांस्टेंट है ये पूरी टर्म कांस्टेंट बनेगी। आप देख सकते हैं सी कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, पाई तो कांस्टेंट ही होता है, एंड दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो ये आ जाएगी ई इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर ए इंटू टी रेस टू द पावर 4। यही है हमारा स्टीफन लॉ। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी कोरस्पॉन्ड्स टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन, ये हमारा एक्सप्रेशन ये बता रहा है। सो रेडिएशन फ्लक्स ई, दैट इज़ रेडिएशन फ्लक्स क्या होता है कि पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी रेडिएशन निकल रही है उसको हम ई से डिनोट कर सकते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी डेंसिटी के। तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू, आप अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको एक कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा हमने यूज़ किया है, टी रेस टू द पावर 4। ये है हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। और यहाँ पे स्टीफन लॉ का हम इसको स्टीफन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ये जो हमारा सिग्मा है। और इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो ये होती है 5.6697 इंटू 10⁻⁻8 डब्ल्यू m to the power -2 k raised to the power -4. This is the experimental value of Stephen constant. So this is all about the Stephen law. Thank you.